महेश और हेमा एक खुशहाल दंपति थे जो बिहार की राजधानी पटना में रहते थे। महेश बैंक में मैनेजर था। गर्मी की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई थी। इस परिवार ने दार्जिलिंग में 3 रात बिताने की योजना बनाई। यद्यपि होटल बुक कर लिया गया था, लेकिन ट्रेन में सीटें की प्रतीक्षा सूची में थी। इसलिए उसने कार से दार्जिलिंग जाने और खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। महेश ने तय किया कि वह शुक्रवार रात में लगभग 10 बजे यात्रा शुरू करेगा और शनिवार की सुबह दार्जिलिंग पहुंच जाएगा। बच्चे रोमांचित थे और अपने छोटे बैग में अपने खिलौने पैक कर रहे थे। माँ और बच्चे के डिनर करने के बाद कार की डिक्की में व्यवस्थित ढंग से सामान रखा गया। कार में लगेज रखने की जगह बहुत छोटी है, इसलिए कुछ बैग कार के ऊपर रख दिया गया। अंततः शुक्रवार को रात 10 बजे यह परिवार अपनी यात्रा पर निकला। महेश थका हुआ था, लेकिन वह ड्राइविंग करते वक्त सहज और अस्वस्थ महसूस कर रहा था। महेश तेज गति से परंतु ध्यान से कार चला रहा था, क्योंकि वह सुबह जल्दी ही दार्जिलिंग पहुंचना चाहता था ताकि दिन का उपयोग कर सके। रात के 1 बजे थे। कार 120 पर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ट्रक अपनी लेन में चल रहे थे। उसके एक कदम दाईं और एक ट्रेलर चल रहा था। महेश ने उसे ओवरटेक करने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन उस पर अत्यधिक सामान लदा था। इस कारण उसके लिए तत्काल बीच लेन में मुड़कर आना असंभव था। ओवरलोडिंग खतरनाक है। इससे वाहन चालन के समय वाहन पर नियंत्रण कम हो जाता है। साथ ही इससे सड़क के भी क्षतिग्रस्त होता है। महेश ने खूब हॉर्न बजाया और कुछ समय बाद उसने दाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की। महेश का पूरा ध्यान ट्रक को ओवरटेक करने पर था, इसलिए यह वहां सड़क के चौराहे इंटरसेक्शन को नहीं देखा। यह एक ग्रामीण सड़क थी जो राजमार्ग से मिलती है। एक मोटरसाइकिल सवार राजमार्ग में प्रवेश कर रहा था। अचानक वह मोटरसाइकिल महेश की कार के रास्ते में आ गया। इस पर महेश ने तुरंत ब्रेक लगाई और कार को बचाने के लिए उसे दाईं ओर मोड़ दिया, लेकिन कार अत्यधिक गति में होने के कारण असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गया। ब्रेक लगाई पर वह मोटरसाइकिल को बचाने के क्रम में मुख्य रोड से सटे रेलिंग में टकरा गया। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल राजमार्ग के नीचे खड्डे में गिर गया। कार उलट-पुलट होकर रुक गई। महेश ने सीट बेल्ट ठीक से पहन रखी थी। वह गंभीर चोटों से बच गया। उस समय महेश दर्द महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपने परिवार के बारे में चिंतित था। कुछ देर के बाद महेश भी बेहोश हो गया।